अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक समुद्र में एक कछुआ रहता था। कछुआ उस समुद्र में अकेला रहता, खूब मजे से खाता पीता और घूमता। समुद्र से कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी लहरों पर अटखेलियां करना, उसकी लहरों के साथ झूमना कछुए को खूब भाता था। कछुए की जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। एक दिन प्रातःकाल कछुए ने रेत पर खेलने की योजना बनाई। समुद्र से निकलकर वह रेत पर खेलने पहुंचा। कछुआ रेत पर आहिस्ता आहिस्ता चलता। उसके रेत पर चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बन जाते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पीछे पीछे उसके निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने सोचा, क्यों ना गोल गोल घूमकर बड़े आकार का वृत्त बनाया जाए। कछुए ने बड़ी मेहनत से एक बड़ा वृत्त बनाया। उसे ऐसा करने में काफी वक्त लगा। कछुआ बड़ा खुश था कि उसने अपने पैरों के निशान से एक बड़ा सुंदर वृत्त बनाया है। फिर क्या था, इसी बीच समुद्र की एक लहर आई और कछुए द्वारा बनाए गए वृत्त को बहा ले गई। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक फकीर रहता था। फकीर एक का जाना माना व्यक्ति था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वह फकीर को याद करता। गांव में इक्का दुक्का लोग ही थे जो फकीर से खुद की खुशी होने की बात करते थे, वरना सभी अपने दुखों का रोना। गांव का हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। सभी यही सोच रहे थे कि यदि फकीर बाबा को नदी ही पार करनी है तो पुल से जाकर कर सकते हैं। फिर सुबह से ये टकटकी लगाए नदी को क्यों देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में गांव के मुखिया को बुलाया गया। समुद्र मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, घाट के उस पार कुछ मछुआरे नदी पार करके इस तरफ ही आ रहे हैं। ऐसे में अगर वह तुम्हारे कदमों के निशान देखते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम चलता तो वह तुम्हें पकड़ ले जाते और पकाकर खा जाते। जिंदा रहोगे तभी तो अगली बार व्रत बना पाओगे। मैंने तो अपनी मित्रता का फर्ज अदा किया है। कछुआ समुद्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। निष्कर्ष, कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम बहुत परिश्रम करते हैं, खुद को तपाते हैं, परंतु वह चीज हमें नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस वस्तु के काबिल नहीं हैं या ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह हमें इससे बेहतर देना चाहते हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक पहलू को देखकर कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। ईश्वर वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। इसलिए नियति के फैसले पर उंगली उठाने से पहले आप थोड़ा संयम जरूर रखें।